वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में ना इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जो आपका एनेक्चर 9 है ना, दैट इज जैम 23 डिक्लेरेशन फॉर्म, कि डिक्लेरेशन फॉर्म को किस तरह से फील करना है, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता है। देखो, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ऐसा था कि यहाँ पे जो कोर्स कोड लिखा हुआ था, तो जैसा कोर्स कोड लिखा हुआ आई थॉट कि ये आईआईटी जैम में जो आपके सब्जेक्ट कोड होते हैं, जैसे फिजिक्स का आईआईटी बॉम्बे का कोई कोड है, उसको लिखना है। बट अब ये क्लैरिफाई हो गया है कि बेसिकली ये क्लियर हो गया है कि आपको वहां पे कोड जो है वो आईआईटी जैम के कोर्स कोड्स नहीं लिखने। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ क्या लिखना है। तो बेसिकली देखो, ये जो मेल है किसी बच्चे ने किया था, तो इसका रिप्लाई ये था कि डियर कैंडिडेट, कोर्स कोड विल विच इज रिटन इन फ्रंट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ योर ग्रेजुएशन मार्कशीट। मतलब आपके ग्रेजुएशन मार्कशीट में जो आपका कोर्स कोड लिखा हुआ है, बेसिकली आपको वो लिखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं कि देखो आपको क्या करना है, इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका नाम है, फ्लाटिम का जो भी है, तो उसको आप यहाँ पे लिख दो। जैसे फॉर मी इट इज अमित रंजन, ये हो गया। ठीक है, इनरोलमेंट आईडी यहाँ पे, तो इनरोलमेंट आईडी आप कुछ भी लिख दो, PH जिस फॉर्म में आपका 12873 जो भी, तो इसको आपने यहाँ पे भर दिया। अब क्या करना, नेम ऑफ द कोर्सेज टू बी कंसिडर्ड फॉर MEQ। देखो, जैसे मान लो कि किसी भी इसमें किसी सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स है, जैसे मैकेनिक्स हो गया, मैथमेटिकल हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कुछ जैसे मैकेनिकल के लिए मान लो कि आपके कॉलेज ने कोड जो है कुछ ऐसा दिया है, ME101 कुछ ऐसे दिया है, कहीं पे PHY2013 इस तरह से होता है। तो मार्कशीट के पहले ऐसा कोर्स कोड लिखा होता है, आपको वो कोड लिखना है। ठीक है, मैकेनिक्स का जिसको कंसिडर किया जाएगा फॉर फिजिक्स सब्जेक्ट, एज अ फिजिक्स सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। जैसे कोई भी, मतलब क्योंकि आपका फिजिक्स देखो 2 साल होना कंपलसरी है, राइट, कि फिजिक्स जो है 3 साल या 2 साल जो भी कंपलसरी है, तो आपको फिजिक्स कंसिडर करना चाहिए। तो फिजिक्स जो है उसको आप यहाँ पे लिख दोगे पहले। उसके बाद मान लो कि आपका जो जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां पे मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर में कंपलसरी है, और मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपके मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स का जो भी कोड है आप उसको लिख दोगे। तो ये कोड जो का ये ऐसे नहीं लिखना, कोड जो है जैसे आपकी मार्कशीट में मेंशन्ड है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। ठीक है, जब आप देखोगे लिस्ट जब आएगी ना, तो मैथमेटिक्स के आगे कोर्स कोड लिखा होगा, उस कोर्स कोड को यहाँ पे आप लिख दोगे। ठीक है, तो आपको जैसा लगता है, जैसे मान लो कि अब ऐसा हो गया कि फिजिक्स जो है मान लो कि 3 साल में कंपलसरी है किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए, तो 3 साल में 3 सेमेस्टर में आपके जो जो सब्जेक्ट है, 6 सेमेस्टर में जो जो आपके सब्जेक्ट है फिजिक्स वाले, उनको उन सब्जेक्ट्स को आप यहाँ पे मेंशन कर दो। अब जैसे मान लो कि मैथमेटिक्स जो है वो आपके 1 साल में मैंडेटरी है, और आपका पहले फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में आपका मैथमेटिक्स था, तो मान लो कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स का कोड है दैट इज MH101 ऐसे लिखा हुआ मान लो, और दूसरे वाले में MH10122, तो आप इसको यहां पे मेंशन कर दो। अगर मान लो कि किसी को पर्टिकुलर कोर्स में अगर केमिस्ट्री मैंडेटरी मांग रहा है, तो केमिस्ट्री का जो भी कोर्स कोड है CH126 या 129 कुछ भी है, तो उसको आप लिख दो, यहां पे मेंशन कर दो, ताकि उन टीचर्स को पूरे मार्कशीट को ना देखना पड़े। बेसिकली इसको देख के वो मैच कर ले कि हाँ, बंदे ने ये पेपर क्लियर कर रखा है, जो कि IIT जैम के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, क्वालिफिकेशन को वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये है। लास्ट टाइम मेरे को ये चीज समझ नहीं आई थी एक्चुअली, मैंने जहां तक देखो, अब जनरली क्या होता है, कोर्स कोड जब दिखा तो यही चीज समझ आ जाता है कि अच्छा ये बात है, तो मेरे को लगा कि IIT जैम का कोर्स कोड होगा, बट एक्चुअली दैट वाज नॉट द कोर्स कोड फॉर IIT जैम, दैट वाज द कोर्स कोड ऑफ योर, ये जो आपके इसके सामने यहाँ पे लिखा हुआ ना, कोर्स कोड विच इज रिटन इन फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ योर ग्रेजुएशन मार्कशीट। तो ग्रेजुएशन मार्कशीट के साथ अब देखो ऐसा हो गया कि जैसे इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता, हिंदी कंपलसरी नहीं होता, राइट, हिंदी जो है, इंग्लिश जो है, ये किसी के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट नहीं करा, जियोलॉजी कंप्लीट नहीं करा, जियोलॉजी की जरूरत ही नहीं है कहीं के, मतलब किसी भी कोर्स के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, तो आपको यहाँ पे जियोलॉजी को मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। तो जो कोर्सेस मैंडेटरी हैं, जैसे फिजिक्स जो है वो 3 साल में होना चाहिए, 2 साल में होना चाहिए, 1 साल में होना चाहिए, जिस जिस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे है, तो आप उनको वहां पे मेंशन कर दोगे। जो क्राइटेरिया में जरूरी है, जिनकी जरूरत नहीं उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मराठी कुछ ले रखा है, ऐसे मराठी कोई सब्जेक्ट अपने यूनिवर्सिटी से में लिया हुआ है एज अ पास कोर्स या कुछ भी, तो उसको किसी सेमेस्टर में अगर आपने क्लियर किया तो उसको मेंशन करने की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहीं के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, किसी IIT जैम के कोर्स के मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा, तो जरूरत नहीं है उसको मेंशन करने की। तो भाई बात ये होगी। अच्छा, ये भरने के बाद आई हैव सबमिटेड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए। क्या आपने क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट किया? अगर किया है तो यहां पे टिक कर देना,
ठीक है, यहाँ पे जो है सिंपली आप टिक कर देना यहाँ पे, ठीक है, अगर करा है तो। अगर नहीं करा तो आप इसको यहाँ पे टिक करोगे कि आपने सबमिट नहीं किया है। क्वालिफाइंग मार्कशीट आपने कौन कौन से सेमेस्टर के अपलोड किए हैं, तो फर्स्ट के किए हैं, सेकंड के किए हैं, थर्ड के किए हैं, फोर्थ के किए हैं, फिफ्थ के किए हैं। मान लो कि आपने फोर्थ तक के किए हैं, वहां पे अपलोड किए हैं, और आपने फिफ्थ सिक्स का नहीं किया, तो 5 और 6 को यहाँ पे आप नीचे भर दोगे। ठीक है, बस यही करना है। और अगर आपने क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट डाल दिया, यहाँ कर देना। अच्छा, बहुत लोग पूछते सर हमने प्रोविजनल डाला हुआ है, कि देखो प्रोविजनल जो होता है वो डिग्री सर्टिफिकेट जैसा काम नहीं करता। डिग्री सर्टिफिकेट आपको अलग से देना पड़ता है। तो ऐसा है कि डिग्री सर्टिफिकेट जो आपका अप टू सितंबर अक्टूबर आ जाता है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर आप प्रोविजनल को फिजिकली वहां पे सबमिट कर देना अपने कॉलेज में। ठीक है, इन केस अगर आपने सबमिट नहीं किया तो यहाँ पे आप टिक मार देना, कोई जरूरत नहीं आपको। डिग्री सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, डिग्री सर्टिफिकेट जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना, ये एफएक्यू में लिखा हुआ क्लियरली। ठीक है, बस यहाँ पे डेट और प्लेस डाल के यहाँ पे अपना साइन जो है वो मार देना, बस आंसर। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं सर इसको प्रिंट करना है या हाथ से लिखना है। अरे भाई प्रिंट करके इसको हाथ से टाइप ये लिख के इसको क्या करो, स्कैन करके डाल दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो भाई ये था। और पिछले वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि जितना मेरे को समझ आया था मैंने उसी के अकॉर्डिंग आंसर दिया था, तो सॉरी उसके लिए। आप लोग इसको करेक्ट करके इसको प्लीज अपलोड कर देना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।